क्या आपने कभी सोचा है हमारे बल्ब्स, फोन्स, प्रिंटर्स इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं? क्या ये सब नॉर्मल है या इसके पीछे कोई राज छुपा है? आज हम प्लैंड ऑब्सोलेसेंस के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसके मुताबिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को जानबूझकर जल्दी खराब होने के लिए ही बनाती हैं। हमारा सफर शुरू होता है कैलिफोर्निया के एक छोटे से फायर स्टेशन से, जहां पर सेंटिनल बल्ब 1901 से लेकर अब तक लगातार चल रहा है। इस बल्ब को फ्रेंच इंजीनियर अडोल्फ चैलियट ने डिजाइन किया था और ये अब तक सिर्फ कुछ ही बार बंद हुआ है। और अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करोगे, यू कैन व्यू इट लाइव। इसका अपना खुद का एक वेब कैम भी है। मतलब कैन यू इमेजिन, एक बल्ब लगातार 120 साल से चल रहा है और हमारे बल्ब कुछ ही सालों में खराब हो जाते हैं। एक वक्त था जब बल्ब की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी कि एक बल्ब की लाइफ अराउंड 2500 आवर्स होती, लेकिन फिर होती है बस काटने की। 1924 में ऑसवैम, फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक और कई सारी बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनीज ने एक पैक्ट बनाया जिसका नाम था द फीबस कार्टेल। इस ग्रुप का एजेंडा था लोगों की भलाई के नाम पर ऐसे बल्ब्स डिजाइन करना जिनकी लाइफ सिर्फ 1000 घंटे की हो। और क्यों? ताकि इनके बल्ब्स ज्यादा बिक सके। यू वोंट बिलीव, लेकिन इन लोगों ने ऐसे साइंटिस्ट्स की टीम बिठाई जो बल्ब के लाइफ साइकिल को कम कर सके ताकि और बल्ब्स बिकें। If the consumer does not purchase, the economy is not going to grow. उन्होंने बल्ब की लाइफ को 1000 घंटे पर स्टैंडर्डाइज कर दिया और सभी कंपनीज को कहा कि आप इतने चलने वाले बल्ब्स ही बनाएंगे, और अगर कोई कंपनी नहीं मानेगी दे विल बी हेवीली फाइन। 1926 से लेकर 1933 के बीच में बल्ब्स की लाइफ 100 घंटे से घटकर 1800 से घटकर सिर्फ 1200 घंटे ही रह गई और फीबस कार्टेल का एजेंडा अचीव हो गया। उनके और बल्ब्स बिकने लगे। फीबस कार्टेल ने सेल्स 5 गुना कर ली और यही जन्मा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्सोलेसेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ऑब्सोलेसेंस की थ्योरी सिर्फ बल्ब्स तक ही सीमित है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। प्लैंड ऑब्सोलेसेंस हमारे आसपास हर एक प्रोडक्ट में है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, प्रिंटर हो, गाड़ियां हो या इवन कपड़े भी हो। आइए शुरू करते हैं आईफोन बैटरी थ्रॉटलिंग। has launched a legal claim of over 750 million quid against Apple, linked to an incident in 2017 around a power management tool on older iPhones. 2017 में एक पोस्ट वायरल हुई जिसके हिसाब से आईफोन की परफॉर्मेंस को उसकी बैटरी के साथ लिंक किया गया और इसके बाद एप्पल ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो जानबूझकर एप्पल के आईफोन्स की, जो पुराने आईफोन्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रहे थे ताकि जो उनकी पुरानी बैटरीज हैं उनको सपोर्ट कर सके और आईफोन्स एकदम से बंद ना हो। एप्पल ने अपने कस्टमर से माफी मांगी और बैटरीज का प्राइस $79 से घटाकर $29 कर दिया और बाद में बैटरी की इंफॉर्मेशन देने का भी वादा किया। उसके बाद से ही शुरू हुई थी जो बैटरी साइकिल्स की इंफॉर्मेशन आना। हालांकि एप्पल का कहना था कि थ्रॉटलिंग का पर्पस था आईफोन की लाइफ बढ़ाना, लेकिन कई रेडिट यूजर्स एंड इवन आई थिंक दैट एप्पल वाज हाइडिंग समथिंग हियर। नहीं तो वो खुद ही एक्सप्लिसिटली ना बता देते कि हमने ये जानबूझकर किया है। कंप्लेन्स होने के बाद या इतने सारे आईफोन यूजर्स के कहने के बाद तभी क्यों उन्होंने रिवील किया है। यहाँ पर एप्पल का जो एजेंडा था ना, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से एजेंडा था, वो ये था कि पुराने आईफोन्स को जल्दी से जल्दी ऑब्सोलेट करना ताकि लोग मजबूर हो जाएं नए आईफोन्स लेने के लिए। इसीलिए आईफोन की जो बैटरी थी उसका प्राइस इतना हाई था कि बंदा सोचता कि मैं नया आईफोन ही क्यों ना लूं। दैट वाज द एंटायर पर्पस। आगे बढ़ते हैं प्रिंटर्स और किलर चिप्स की ओर। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके जो प्रिंटर का कार्ट्रिज है वो काफी फुल होता है, स्टिल आपको प्रिंटर अलर्ट करने लग जाता है कि दैट यू नीड टू रिप्लेस योर कार्ट्रिज खाली होने वाला है, व्हाटएवर। और यूरोपियन यूनियन के कूल प्रोडक्ट्स नाम के कैंपेन से पता चलता है कि जो ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये कार्ट्रिज में एक चिप लगाते हैं जो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट करने के बाद एक अलर्ट जनरेट कर देती है। या तो प्रिंटर को रीसेट करने के लिए कोई एक स्पेशल कोड चाहिए होता है या प्रिंटर्स पूरी तरह ही बंद हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, आपके बेटे या बेटे की गलती की वजह से प्रिंटर खराब नहीं हुआ था। दिस वाज ऑल प्री प्लान। और कुछ कार्ट्रिजेस तो पहली बार ही सिर्फ अच्छी तरह चलती हैं, जब आप उसको एक बार रीफिल कर दो तो वो माइक्रोचिप उन्हें डिसेबल कर देती है और उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लग जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंटर्स की एवरेज लाइफ सिर्फ 2 से 3 साल ही रह चुकी है और उसके बाद ये ई वेस्ट बनकर रह जाती है। आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि प्रिंटर के कार्ट्रिजेस ही इतने महंगे होते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू कार्ट्रिज, हमारा मन करता है कि हम क्यों ना एक प्रिंटर ही ले लें, और यही इन लोगों का पर्पस होता है।
to push you towards another purchase. अब फास्ट फैशन की ही एग्जांपल ले लो, Zudio की ही एग्जांपल ले लो, Zara की एग्जांपल ले लो। एक नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे और कुछ दिनों में there is something new in their showrooms, new on their websites। इससे क्या होता है, पुराने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं और हमारे जैसे जेंसी लोग, हमारे जैसे यूथ इन नए प्रोडक्ट्स के पीछे भागने लग जाती है और पुराने क्लोथ्स को डिस्कार्ड करती है। तभी तो ये बुरी क्वालिटी के कपड़ों से बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनको 2 या 4 बार पहनकर फेंक दोगे और नए कपड़े फिर से खरीदने लग जाओगे। सील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरेबिलिटी का दी एंड। गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच सरकार ने एक लॉ पास किया था जिसके मुताबिक हर मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट के बारे में ये एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि वो कितने साल तक चलेगा। उसी आर्टिकल में द रीसेट प्रोजेक्ट की को-फाउंडर जेनेट गंटर ने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो बैटरी और फ्यूजेस हैं वो इस तरह से सोल्डर किए जाते हैं कि वो एक यूजर उसे रिप्लेस कर ही नहीं सकता और ये सब जानबूझकर किया जाता है। आपको याद है के जमाने में एंड्रॉइड फोन्स और आईफोन्स की भी बैटरी को हम निकाल कर रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे बोथ आईफोन्स और एंड्रॉइड में अनरिप्लेसेबल बैटरीज आने लगी जो फिक्स की होती है, जिसे मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है कि आम इंसान उसे निकाल ना पाए। हालांकि हमारे देश में कई टैलेंटेड रिपेयर पर्सन जरूर हैं जो उसे फिर भी निकाल लेते हैं, लेकिन जनरली ये बहुत ही टफ बनाया गया ताकि आप बैटरी खराब होने पर बैटरी रिप्लेस ना करवाओ, एक नया फोन खरीद। इनफैक्ट फोन में तो टेम्पर प्रूफ स्क्रूज लगाए जाते हैं कि इंसान खोल ही ना पाए, बस वो कंपनी के पास जाए और कंपनी वाला उसे कहे कि यार ये तो रिप्लेस ही होगा, नया ले लो, इससे अच्छा जितने का खर्चा बता देते हैं उतने में तो नया फोन आ जाता है यार। आई एम फीलिंग वेरी सैड टू से दिस, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री भी इससे नहीं बच गई। ड्यूरेबिलिटी मैटर्स के हिसाब से बुक्स के ऑथर्स और पब्लिशर्स नई नई एडिशंस निकालते रहते हैं, कुछ छोटे मोटे अपडेट्स करके, ताकि स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू बाय न्यू बुक्स हर सेशन में, हर साल। पुरानी बुक्स रेलेवेंट ही नहीं रहती हैं, हालांकि उनमें कंटेंट सेम होता है, बट यू आर फोर्स्ड टू बाय न्यू बुक्स एवरी ईयर। और अभी तो कार्स के बारे में नहीं आप जानते हो, एक बहुत ही मशहूर कार कंपनी के मालिक ने ये कहा था कि ऐसी कार बनाना जो सालों साल जिंदगी भर चले वो कार बनाना आसान है, लेकिन एक ऐसी कार बनाना जो हर 7 साल के बाद बिल्कुल खराब हो जाए ये मुश्किल है। अब आपने नोटिस किया होगा हर साल कुछ कलर चेंजेस करके, डैशबोर्ड के पैनल में कुछ चेंजेस करके नई कार के मॉडल्स निकाल दिए जाते हैं चेंजेस के नाम पर। उससे होता क्या है कि जिसने अभी रिसेंटली ही कार ली होती है उसे लगता है कि मैं ऑब्सोलीट हो गया और वो नई कार की ओर भागने की कोशिश करता है। इंसान इज फोकसिंग कि मैं कम से कम साल कार यूज करूं और नई कार लूं, बिकॉज उसकी कार आउटडेटेड फील कराई जाती है। हालांकि जो बेसिक इंजन की टेक्नोलॉजी है वो सेम ही रहती है, कोई ऐसा मेजर अपग्रेड देखने को मिलता ही नहीं है। एक कार के जो कलर्स में ही डिफरेंसेस लाकर उसे इतना महंगा दिखा दिया जाता है, जिसने रिसेंटली कार ली है वो गिल्ट पे ही चला जाता है। और ये सब इसलिए होता है ताकि आप लोग खरीदते रहो और इनकी जेब भरते रहो। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का असर सिर्फ पैसे कमाने की स्ट्रेटजी पर ही नहीं होता है, ये एनवायरनमेंट पर भी बहुत ही बुरा असर डालती है। बिकॉज जल्दी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जल्दी खराब होंगे, तो वो रिसाइकल तो इतनी जल्दी नहीं होंगे, इस वजह से एनवायरमेंटल वेस्ट बढ़ता है। फ्रेंच में ऐसे लॉज हैं जहां पर प्रोडक्ट की लाइफ को डिस्क्लोज करना और 2 साल तक रिपेयर फ्री रखना उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंडेटरी है। हम ऐसे लॉज से सीख सकते हैं। तो क्या हम लोग सब बेवकूफ बन रहे हैं? देखिए, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कोई बेसलेस अफवाह नहीं है। फीबस कार्टेल ने पहली बार दिखाया था कैसे कंपनीज कंसोलिडेट होकर, इकट्ठा होकर कैसे प्रोडक्ट की लाइफ को कम करती हैं जस्ट इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन। और आज हम प्रिंटर्स, कपड़े, कार्स और स्मार्टफोन्स में वही पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। इसके मुताबिक प्रोडक्ट में नए फीचर्स डालने के लिए और सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से उसकी लाइफ को कम किया जाता है, लेकिन सच ये है कि वो चाहते हैं कि हम एक नया प्रोडक्ट खरीदें और उनकी जेबें भरें। ऐसे ही बिजनेस होते हैं मेरे भाई। Planned obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is. सॉल्यूशन क्या है? वेल, इंडिया की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज पास करने होंगे, जैसे कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स का एक प्रोडक्ट की लाइफ को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है और रिपेयर्स ऑफर करना भी मैंडेटरी। राइट टू रिपेयर मूवमेंट भी सपोर्ट करनी चाहिए इंडिया में, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन्हें आसानी से रिपेयर किया जा सके और हमें बार बार एक नए प्रोडक्ट लेने की मजबूरी ना हो। और हमें खुद की कंजम्पशन हैबिट्स को भी चेंज करना होगा। फास्ट फैशन की बजाय हमें ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की ओर जाना होगा। तो महंगे जरूर होते हैं, लेकिन अच्छे कपड़े के बनते हैं और एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बनते हैं जो नेचर को कम इम्पैक्ट करती है। इनफैक्ट हमें तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि फोन्स, लैपटॉप्स या यूज्ड कार्स पर फोकस करना चाहिए। अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे
हम अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अपने आप ही हमारी लाइफ से कम कर देंगे। अब सोचने की बात यह है कि अगर एक बल्ब 120 साल तक चल सकता है तो हमारे फोन्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स और कार्स क्यों नहीं? सवाल उठाना हमारा हक है।